हेलो स्टूडेंट, एग्ज़ाम बॉक्स में आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10 अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियमों को जानेंगे, तब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा ना। तो पहले हम इसके 3 नियम होते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के। कितने नियम? 3 नियम होते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। आइए इसको देखते हैं, तीनों नियम को। पहले इसको देख लेते हैं तब समझ में आएगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के किन्हीं 3 नियम होते हैं। पहला नियम यह है, प्रथम नियम, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हैं। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो फोकस से होकर जाएगा। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है ना, तो ये प्रकाश किरण अगर इस लाइन यानी मुख्य अक्ष के समांतर जब भी जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए। मतलब कि अगर समांतर से जा रहा है, समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। इसकी शॉर्टकट विधि ना। तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सदैव फोकस से जाएगा। मतलब जब भी मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा प्रकाश किरण तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से, यानी अप से जाएगा। पहला नियम ये है, इसको याद रखिएगा कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर, पहले चीज़ को याद रखिए। शॉर्टकट में जब भी मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा प्रकाश किरणें तो दर्पण से परावर्तन का फोकस से, और कहीं से नहीं, तो इधर से जाएगा ना तो इधर से जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद है। दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब कि जब भी फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब भी फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाते। याद रखिएगा, जब भी फोकस से होकर जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, जब मुख्य अक्ष के समांतर था तो फोकस से होकर गया था, जब फोकस से आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मतलब जब फोकस से होकर जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा? तब कहाँ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। जब समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा? जब समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोकस से जाएगा। और जब फोकस से होकर आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो याद रखिए, दूसरा नियम ये है कि अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। याद रखिएगा दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें ना, वक्रता केंद्र में, तृतीय नियम में क्या है? वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। देखिए यहाँ पर, जब भी वक्रता केंद्र C से होकर प्रकाश की किरण जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। C पे ना, C से होकर जाएगा तो C से जाएगा तो कहाँ पर? C पर ही, C पर वापस हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना। तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम में मैंने ये सीखा। आइए हम दिखाते हैं एक बार कि मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो फोकस से होकर जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? फोकस से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है? जब भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा ना। तो एक बार इसको शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं ना, इस तीनों नियम को शॉर्टकट में देख लेते हैं। पहला चीज़ कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा प्रकाश किरणें तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा तो कहाँ से जाएगा? सदैव फोकस से जाएगा। ठीक है, पहला नियम ये। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि फोकस से होकर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है जब भी प्रकाश की किरण C से होकर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पे क्या हो जाएगा?
उसी मार्ग यानी सी पर, उसी मार्ग पर वापस हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नियम समझ में आया आपको। अब तीनों नियम समझ में आ गया तो दर्पण में प्रतिबिंब बनने के देखिए तीनों नियम के बाद अब आपका टॉपिक है ये चीज़, है ना। ये क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। तो अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती हैं। कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति। उसका चित्र कहाँ पर, जैसे कोई चीज़ होता है ना कि कहाँ पर किसी चीज़ को रखेंगे तो उसका चित्र कैसा बनेगा और कहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमको समझना है अवतल दर्पण में। कि अवतल दर्पण में मान लीजिए कि देखिए मुख्य अच्छी यहाँ पर ख़त्म है मान लीजिए, तो इसके बाद जो भी चीज़ जो भी वस्तु रही है ये सब वस्तुएँ हैं, ये सब वस्तुएँ हैं ना, ये वस्तुएं 6 जगह रखे जाएंगे। तो ये चित्र अगर ये जैसे ये मुख्य है, इसके बाद जो चीज़ रहेगा अनंत होता है। ये सब चीज़ क्या होती है? अनंत होती है। तो ये अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है? वो अनंत पे। और दूसरी वस्तु कहाँ पे रखी हुई? सी के पीछे रखी हुई। तीसरी वस्तु कहाँ रखी हुई? सी पर ही रखा हुआ है। चौथी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है। पाँचवीं वस्तु कहाँ रखी है? एफ पर रखी हुई है, यानी फोकस पर ना। छठवीं वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? ध्रुव और फोकस के बीच। तो याद रखने का तरीका है कि पहली वस्तु कहाँ पर रखाती है, दूसरी वस्तु कहाँ रहती है, तीसरी वस्तु कहाँ रहती है, चौथी और पाँचवीं छठवीं कहाँ पर रहती है, इसको याद रखना है। तो सबसे पहला चीज़ तीसरे और पाँचवें पर ध्यान रखें। तीसरा सी पर होता है, यानी सी यानी वक्रता केंद्र पर। तीसरा कहाँ पर होता है? सी पर होता है। पाँचवा एफ फॉर 5 ना, एफ से 5 होता है, तो पाँचवा कहाँ पर रहेगा? एफ पर रहेगा। तो तीसरा और पाँचवा के बीच में चौथा आता है। ठीक है, तो पाँचवें के बाद छठवां आता है ना। तो तीसरा सी पर, सी के बाद चौथा सी और एफ के बीच, पाँचवां एफ पर, छठवां ध्रुव और फोकस के बीच में ना। अब पहला देखिए अनंत पर होता है, दूसरा सी के पीछे होता है, तीसरा सी पर होता है, चौथा सी और एफ के बीच में होता है, पाँचवां एफ पर यानी फोकस पर होता है, छठवां ध्रुव और फोकस के बीच में होता है। ये वस्तु की स्थिति। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने? तो ये नीचे प्रतिबिंब है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा यहाँ पर होता है। ये बनता नहीं है ना, ये पाँचवा है, ये बनता नहीं है। ठीक है, तो इसको देखना कैसे, समझना कैसे है कि देखिए पहला या फर्स्ट पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, दूसरा सी और एफ के बीच बनेगा, तीसरा के बाद तीसरा सी पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब तीसरा सी पर ही बनेगा। चौथा कहाँ पर बनेगा? सी के पीछे बनेगा। पाँचवा अनंत पर बनेगा, जिसको बनाते भी नहीं, ऐसे बनाते नहीं इसको। ठीक है, उल्टा बनाएंगे, प्रतिबिंब को उल्टा रखेंगे, कैसे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो याद रखिएगा ना, इधर के सामने में पहला चीज़ ये है कि पहला प्रतिबिंब जो यहाँ रखा है इसका चित्र देखिए यहाँ बनेगा। दूसरा यहाँ रखा है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तीसरा यहाँ रखा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। चौथा वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। पाँचवा यहाँ पर है तो पाँचवा का बनेगा यहाँ पर ना। छठवां यहाँ पर तो इसका इधर बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। ठीक है, इधर वास्तविक होता है, इधर आभासी होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो याद रखिए ना इतना चीज़ ना, ये सब वस्तुएं इसका प्रतिबिंब यहाँ पर, कि पहला यहाँ पर अनंत पर रखा है तो इसका यहाँ पर बनता है ना। इसको याद रखने का तरीका देखिए, बहुत अच्छा से आ जाएगा आपको समझ में ना। एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा ना। पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा एफ, दूसरा सी और एफ के बीच बनेगा, तीसरा यहाँ पर बनेगा, चौथा सी के पीछे बनेगा, पाँचवा यहाँ पर बनेगा, छठवां यहाँ पर बनेगा। अब याद नहीं है तो याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले यानी फर्स्ट वस्तु देखिए ये है, ये वस्तु है, ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब पहले वाले का चित्र यहाँ पर रखा तो इसका पहले वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, बिंदु के आकार का होता है ना। देखिए इधर जितना इधर बढ़ते जाएंगे इधर बड़ा होता चला जाएगा। जैसे बिंदु के आकार का था, फिर दूसरा छोटा, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा, पाँचवा बहुत बड़ा। जैसे माँ के पेट में बच्चे होते हैं, एक भ्रूण की तरह निर्माण होता है पेट में माँ के, एकदम छोटा से बिंदु के आकार का, एक दाने की तरह। फिर उसके बाद जब वो पैदा होते हैं तो छोटा होते हैं ना, माँ बाप से छोटा लगते हैं, होते भी हैं बच्चे छोटे। तो फिर उसके बाद
कुछ दिन बीतता है, 15-16 साल, 17 साल, 18 साल के होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि माँ बाप के बराबर हो गए ना, हाइट मिल भी जाती है कभी कभी, तो होता है कि माँ बाप के बराबर हो गए। एक खाली इमेज करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, बराबर के बाद बड़ा हो जाते हैं, बड़ा के बाद बहुत बड़ा हो जाते हैं। तो माँ के पेट में बिंदु के आकार के रहते हैं, फिर उसके बाद छोटा पैदा होते हैं, फिर माँ बाप के बराबर होते हैं, फिर बड़ा हो जाते हैं, फिर बहुत बड़ा हो जाते हैं ना, ठीक है। तो याद रखना है। अब इस चीज़ को मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ। पहली वस्तु यहाँ पे रखी जाती है, दूसरी सी के पीछे रखी जाती है, तीसरा सी पर रखा जाता है, चौथा सी और एफ के बीच में रखा जाता है, पाँचवा एफ ना, पाँचवा फोकस पे रखा जाता है, छठवां ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। अब देखिए इसका प्रतिबिंब, पहले का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, दूसरे का सी और एफ के बीच में बनता है, तीसरे का ठीक उसी के नीचे बनता है, तीसरे पर ना, चौथे का जो है कि चौथा वस्तु सी और एफ के बीच में, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। पाँचवा है, पाँचवा फोकस पे है तो पाँचवें का यहाँ पर बनेगा, यानी अनंत का फोकस पे बनता है, फोकस का अनंत पे बनता है। इस चीज़ को छठवां जो है ये जो है बाहर बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है, सीधा भी बनता है, या आभासी होता है। तो इधर की वस्तुएं जो रखी हुई हैं, इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है क्या, वास्तविक, और दर्पण के पीछे जो बनेगा वो आभासी। तो ये चीज़ को याद रखना है। अब देखिए आकार में आइए, पहला जो होता है बिंदु के आकार का, दूसरा छोटा होता है, तीसरा बराबर, चौथा बड़ा, पाँचवा बहुत बड़ा। अब जैसे कोई बोल दिया क्वेश्चन जैसे आ गया आपके पेपर में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ ना, एक सेकेंड। जैसे ये क्वेश्चन है कि जैसे क्वेश्चन कोई बोल दिया कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे रखी हो ना, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो, तो इसका किरण आरेख क्या बनेगा। तो देखो सिंपल है एकदम समझने के लिए आपको। देखिए इधर अनंत कहाँ पर होता है ये याद रखना है ना, ये आपको मालूम, मैंने बताया अभी। ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र, यहाँ अतः मुख्य अक्षी है, इसके बाद जो होता है अनंत, मतलब यहाँ की बात हो रही है कि वस्तु कहाँ पर रखा है, अनंत पर हो। तो अनंत यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अनंत यहाँ पे वस्तु रखा है, इसी को पूछा क्वेश्चन में कि अनंत का, तो ये पहला वस्तु होता है ना। अब पहले का चित्र कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है, यहीं पर। तो बिंदु के आकार का होता है ना, तो कहाँ पर बना, यहाँ पर, इधर ही। तो देखिए पहला कंडीशन, तो पहला कहाँ पर बन रहा है, ये पहला वस्तु अनंत पर है, तो इसका चित्र कहाँ पर बना, फोकस पर। तो पहले फोकस पे बन रहा, तो कहाँ पर बनेगा, लिखेंगे फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, फोकस पर बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, कैसा बना है, तो बिंदु के आकार का बनता है, तो लिखेंगे बिंदु के आकार का, माँ के पेट में जन्म होता है तो बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है। तीसरा दर्पण के सामने बना है, दर्पण के सामने कोई चीज़ होता है तो वास्तविक होता है, तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा याद रखना कि उल्टा बनेगा, वास्तविक जब लिखा गया तो उसके साथ उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। यही 4 कंडीशन आपको लिखना होता है, या बहुविकल्पी में आते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, मान लीजिए कि अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी पर रखी हो, सी पर रखी हो, सी पर रखी हो का मतलब वक्रता केंद्र पर रखी हो, है ना। तो पहले मैं इसे चित्र बनाता हूँ ऐसे अवतल दर्पण के लिए, एक रफली समझने के लिए ना। ये अवतल दर्पण हो गया, तो ये मुख्य अक्ष हो गया ना, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया ना। तो देखिए सी पर बोला है ना, सी पर हो, तो सी पर पहले वस्तु को रख कर के गिने कि कौन सा वस्तु है, कौन से नंबर का है ना। तो पहला अनंत पे होता है, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी तीसरे पे ही होता है ना, ये तीसरा वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे देखिए, पहला यहाँ पर बनता है एफ पर, एफ फॉर फर्स्ट, दूसरा यहाँ पर बनता है ना, तीसरा यहाँ पर बनता है, तो यही बनेगा ना, तीसरा यहाँ पर तीसरा बन गया। अब देखिए, अब इसके कंडीशन को लिखना पड़ेगा ना। देखिए सब कंडीशन रफली है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, तो जबरी हम लोग ला देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से इसके फेस मुँह से जाएगा,
मुंह पर से। दूसरा फोकस से होकर जाएगा तो कहाँ से होकर जाता है, अनंत पे हो जाता है ना, अरे सॉरी, फोकस से होकर जब जाता है प्रकाश किरण तो कहाँ से जाता है, नियम नंबर 2, मुख्य अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, तो यहीं पे बनाना। तो देखिए इसके कंडीशन को मैं लिख सकता हूँ। पहला कंडीशन ये हो सकता है, पहला लिख सकते हैं हम लोग जैसे ये कि कहाँ पर बना है, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। दूसरा चीज़ सी पर बनेगा, उसके बाद उल्टा बना के सीधा या दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है कि नहीं, दर्पण के सामने बनता है तो क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा वास्तविक के साथ मैंने बोला क्या लिखाएगा, उल्टा, तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा भी। चौथा ये देखिए, ये बिंदु के आकार का, यहाँ होता है तो छोटा, यहाँ होता है तीसरे पे तो बराबर, तो कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया कंडीशन, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक ना, ये चारों कंडीशन यही आते हैं बहुविकल्प में ना। क्वेश्चन ये होता है, ऐसा पूछ देता है कि ये चारों कंडीशन फॉलो करेगा, वही विकल्प क्या होंगे, सही होंगे ना। या फिर एक क्वेश्चन और हो जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच रखी हो का किरण आरेख बनाएं ना, सी और एफ के बीच। तो पहले मैं अवतल दर्पण बनाता हूँ। अवतल दर्पण ये हो गया, ठीक है, ये रफली चीज़ है, ठीक ना, समझाने के लिए तो रफ की तरह ही समझा रहे हैं। ये अवतल दर्पण मान लीजिए हो गया। ठीक है, ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये लाइन मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, कहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, सी और एफ के बीच रखी हो, कहाँ पर रखी हो, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच में वस्तु हो तो यहाँ पर होगा वस्तु, है ना, वस्तु। अब देखिए कि वस्तु नंबर कौन सा है, पहला है, दूसरा, तीसरा कौन, ये पहला यहाँ पर रखाता है, दूसरा यहाँ पर होता है सी के पीछे, तीसरा यहाँ पर होता है, चौथा ये है, पाँचवा या फर पाँचवा यहाँ पर होता है ना, तो ये चौथा है, चौथा है ना, तो याद रखिएगा। तो ये चौथा है। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, चौथा है तो इसका चित्र कहाँ बनेगा, ऐसे ही देख लेंगे। या फर फर्स्ट यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है पहला, दूसरा यहाँ पर बनता है सी और एफ के बीच, तीसरा यहाँ पर बनता है सी के नीचे ना, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा क्या बनेगा, बिंदु के आकार का, छोटा बराबर बड़ा, तो इससे बड़ा बना लो, इससे बड़ा बन गया ना, इससे बड़ा। अब जबरी लेके जाओ, मुख्य अक्ष के समांतर जाता तो कहाँ जाता, फोकस से जाएगा और इसके फेस से लेकर चल जाओ, हो गया। दूसरा का फोकस से होकर जाएगा तो, फोकस से होकर जाता तो कहाँ से जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। बस यहीं पे कट गया, यहीं पे बन गया मेरा। तो देखिए कहाँ पर बनेगा, पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, पहला कंडीशन ये लिखेंगे कि कहाँ पर बना है, तो सी के पीछे, तो सी के पीछे। दूसरा बड़ा बना है कि छोटा, तो इससे बड़ा है तो लिखेंगे बड़ा बनेगा, बनेगा। ठीक है, तीसरा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक, और वास्तविक के साथ क्या हो जाएगा, चौथा कंडीशन उल्टा, क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक, उल्टा बनेगा, ठीक ना, उल्टा बनेगा, ठीक ना, ये ठीक है। वीडियो समझ में आई आपको, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, आपको ये टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।